हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्नेहल 37 गाइस। आज के इस व्लॉग में होने जा रही है एक बाइक जर्नी। तो ये मेरे ख्याल से मेरे चैनल की पहली या दूसरी बाइक जर्नी होगी। इससे पहले मैंने एक बाइक जर्नी की थी, वो थी फ्रॉम बरेली टू नानकमता। तो अगर आपने वो वाला व्लॉग अभी तक नहीं देखा तो लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगा, आप वहाँ से वो वाला व्लॉग ज़रूर देखिएगा। आज की जो बाइक जर्नी होने जा रही है वो होने जा रही है कॉमन प्लेस पे, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉमन प्लेस है, मैं वहाँ बहुत ज़्यादा जाता हूँ। तो जगह है नैनीताल। तो आज की जो बाइक जर्नी है वो होगी फ्रॉम बरेली टू नैनीताल के बीच। तो चलिए बिना किसी डिले हम फटाफट से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते चलते अपने डेस्टिनेशन की तरफ। अभी लगभग सुबह के 4:40 हो रहे हैं और हम अपने घर से निकल चुके हैं। मैं बरेली के राजेंद्र नगर एरिया में रहता हूँ और राजेंद्र नगर से नैनीताल हाईवे की दूरी हार्डली 5 मिनट्स की है। ये सामने इज्जत नगर फ्लाईओवर। ये फ्लाईओवर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाले फ्लाईओवर पर जाते हैं तो वो आपको कनेक्ट करता है इज्जत नगर रेलवे स्टेशन और मिनी बाईपास से। और अगर आप राइट हैंड साइड वाले पे आते हैं, जिस पर इस वक्त मैं चल रहा हूँ, तो ये हमें सीधा कनेक्ट करता है नैनीताल हाईवे से। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बरेली से उत्तराखंड में नैनीताल, अल्मोड़ा, जागेश्वर, बागेश्वर या इवन कह सकते हैं रामनगर, काशीपुर, उदयपुर, रानीखेत, इन कुछ जगहों के लिए अगर आपको जाना है तो आपको ये सेम रूट ही फॉलो करना पड़ेगा। इस वक्त हम खड़े हैं इज्जत नगर वर्कशॉप के रेलवे क्रॉसिंग पर। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सुबह के टाइम पे रेलवे क्रॉसिंग बंद मिली है। और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो ये देखिए, ये है वो बस जो आपको मिलेगी बरेली के पुराने बस स्टैंड से। सुबह 4:30 बजे निकलती है। ये क्रॉसिंग खुल चुकी है और एक बार फिर से हम कंटिन्यू कर चुके हैं अपनी जर्नी को। तो मैं इस बस के बारे में बता रहा था आपको। इस बस का नंबर है 7387। ये आपको बरेली के पुराने बस स्टैंड से सुबह 4 बजे मिलेगी और 4:30 बजे ये बस वहाँ से निकल जाती है। तो अगर आप बरेली से नैनीताल की अपनी जर्नी बाय बस प्लान कर रहे हो तो उसके लिए ऑलरेडी एक ब्लॉग मेरे चैनल पर अपलोडेड है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगा, आप वहाँ से जाकर वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो को रिकमेंड मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल का सेकंड हाईएस्ट व्यूड, मतलब दूसरा सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला वीडियो वही है। इसलिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगा, आप प्लीज़ वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ ही ये सिद्धिविनायक टोल प्लाजा पार होते ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बरेली शहर की सीमा से हम बाहर आ चुके हैं और शुरू कर चुके हैं एक और सफ़रनामा बरेली से नैनीताल के बीच। प्लीज़ वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बिल्कुल प्रातः भोर का खूबसूरत नज़ारा है ये। आप देख सकते हो वहाँ स्क्रीन के सामने दिन निकलना शुरू हो चुका है और वहीं दूसरी साइड अभी भी रात छाई हुई है। इस सिचुएशन से हमें हमारी डायरेक्शंस के बारे में पता चलता है, दिशाओं के बारे में पता चलता है। जिधर साइड अभी दिन निकलना शुरू हुआ है ये हमारा पूर्व दिशा है, ईस्टर्न कॉर्नर है। और जिधर अभी भी रात छाई हुई है ये हमारी पश्चिम दिशा है, वेस्ट साइड है। और हम जा रहे हैं उत्तर दिशा की तरफ। अब पूरी तरीके से दिन निकल चुका है और हम बरेली से लगभग 40 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं बहेड़ी। ये है सामने बहेड़ी का बस स्टैंड। बहेड़ी में एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेने के बाद हमने दोबारा से अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर लिया है। ये ब्रेक एक्चुअली मैंने अपने लिए नहीं लिया था, ये ब्रेक मैंने लिया था अपने व्हीकल के लिए। मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप अपनी बाइक या इवन कार से भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप लगभग 50 से 60 किलोमीटर चलाने के बाद या 100 किलोमीटर चलाने के बाद एक ब्रेक अपने व्हीकल को ज़रूर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप आधे 1 घंटे का ब्रेक दे रहे हो, आप 10 से 15 मिनट के लिए, केवल 10 से 15 मिनट के लिए अपने व्हीकल का इग्निशन ऑफ करके एक अपने व्हीकल को आप ब्रेक दीजिए। इस टोल प्लाज़ा को आप कह सकते हो एक तरीके से कि ये इस रूट पर उत्तर प्रदेश का लास्ट टोल प्लाज़ा है। यहाँ से आगे उत्तर प्रदेश की सीमा लगना बंद हो जाती है और शुरू हो जाता है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में एंटर करते ही सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करोगे यहाँ के ख़राब रास्ते। मतलब जिस रास्ते पर इस वक्त अभी मैं चल रहा हूँ ये रास्ता अभी 4 लेन बनाया जा रहा है, तो वर्किंग प्रोग्रेस में है।
उससे पहले ये रास्ता सिंगल लेन था, जिस पे अभी चल रहे हैं यही एक इकलौती लेन थी, और ये भी बहुत ज़्यादा टूटी फूटी रोड थी। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पुलबट्टा। इस जगह को पुलबट्टा के नाम से जाना जाता है। अब उसका रीज़न क्या है वो मैं नहीं बता सकता। ऐसे उत्तराखंड में काफ़ी सारे आप नाम सुनोगे जो थोड़ा सुनने में अटपटे से लगते हैं, उनके पीछे का रीज़न ढूंढने से अच्छा है आप उनके बारे में बात ना करें। ये जो आप अपने स्क्रीन के सामने रोड देख रहे हो, ये हमें सीधा कनेक्ट करता है सितारगंज खटीमा। मतलब इस रोड से आप नानक मते गुरुद्वारे जा सकते हो। तो और अगर आप लेफ़्ट लेते हो जहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ, तो ये रोड हमें सीधा कनेक्ट करता है किच्छा से। तो साथियों, अपनी इस जर्नी के सफलतापूर्वक 60 किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं और पहुँच चुके हैं हम किच्छा। उत्तराखंड में एंटर करते जो सबसे पहला शहर आता है वो है किच्छा। ये चौराहे से उधर सामने अंदर जाओगे आप तो आप किच्छा शहर के अंदर एंटर कर जाओगे, लेकिन हम जाएंगे बाईपास होता हुआ। अब तक हम लोग ये रोड बिल्कुल एक सीधी डायरेक्शन में फॉलो कर रहे थे, कोई भी डाइवर्जन नहीं था। लेकिन अब आ चुका है डाइवर्जन। अगर आप यहाँ से सीधा निकल जाते हैं तो ये रोड आपको कनेक्ट करता है रुद्रपुर, काशीपुर, आगे फिर रामनगर होते हुए हरिद्वार, देहरादून भी निकल जाता है। लेकिन यहाँ से हमें लेना है राइट, और राइट लेने के बाद हमें लेना है फिर लेफ़्ट। जब आप लेफ़्ट ले लोगे तो ये रोड आपको आगे जाके कनेक्ट करेगा पंतनगर और लाल कुआं वाले रोड पे। इस पॉइंट पर आके आपको ऐसा फील होने लगेगा जैसे आपके आसपास का टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री कम हो चुका है। तो यहाँ से मौसम थोड़ा बदलने लग जाता है। यहाँ से आप लेंगे लेफ़्ट लेते ही इस वक्त जो आप रोड पे आए हो, ये आपको सीधा कनेक्ट करेगा लाल कुआं हल्द्वानी वाले रोड पे। इस वक्त हम लाल कुआं पहुँचने वाले हैं, ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं एक तरीके से। और यहाँ से हमारा पहाड़ों का जो व्यू है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से पहाड़ दिखना शुरू हो चुके हैं और रोड की हालत आप देख सकते हो एक तरीके से, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो साथियों, बरेली से लगभग 70 किलोमीटर का सफ़र सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस वक्त लाल कुआं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, उत्तराखंड के शहरों के नाम थोड़े अटपटे से होते हैं। अब ना तो यहाँ पे कोई कुआं है, ना ही ये जगह लाल है, लेकिन फिर भी इसे लाल कुआं के नाम से जाना जाता है। इस रूट पर ये जगह एक ऐसी जगह है, अगर आप अपनी जर्नी बाय ट्रेन प्लान कर रहे हो, बरेली से प्लान कर रहे हो, तो बरेली सिटी स्टेशन से जो डेली ट्रेनें चलती हैं, एक डेमू ट्रेन चलती है या जो डेली पैसेंजर टाइप ट्रेनें चलती हैं, तो बरेली सिटी स्टेशन से लाल कुआं स्टेशन तक ही आती हैं। बहुत ही कम ट्रेनें हैं जो आगे काठगोदाम तक जाती हैं। तो इसलिए अगर आप ट्रेन से अपनी जर्नी प्लान कर रहे हो तो आपको बरेली सिटी से या इज्जत नगर से ट्रेन मिलेगी, जो कि आपको लाल कुआं स्टेशन पर लाके छोड़ देगी। यहाँ से हल्द्वानी रह जाता है मात्र 15 किलोमीटर। तो आप यहाँ से आराम से ऑटो वगैरह, अपने काफ़ी सारी सुविधाएं यहाँ पे, ऑटो है, मैजिक है, प्राइवेट टैक्सीज़ हैं, तो उनको आप लेके ईज़िली हल्द्वानी पहुँच सकते हो। हल्द्वानी क्या, यहाँ से आप टैक्सी पकड़ के नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, मतलब उत्तराखंड में कहीं भी जाने के लिए आपको टैक्सी लाल कुआं से अवेलेबल हो जाती है। लाल कुआं पार करते ही हमारा पहाड़ों का नज़ारा और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। मुझे पता नहीं मेरा फ़ोन का कैमरा इसको उस तरीके से जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, जिस तरीके से मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। यहाँ से हल्द्वानी तक आप एक मिक्स टाइप की फीलिंग लेते हुए चलेंगे। मतलब आप पहाड़ों का नज़ारा देख के खुश भी हो जाएंगे और रास्ते के हालात देख के आपको गुस्सा भी बहुत आएगा। मतलब रास्ते में गड्ढे नहीं है, एक गड्ढों में थोड़ा थोड़ा रास्ता है। इतना बुरा रोड है कि ये केवल 15 किलोमीटर आपको आधा पौन घंटा ले सकते हैं आपका टाइम, क्योंकि गाड़ी चले तो भी तो है ना, तो गाड़ी चला कहाँ रहे हैं हम, केवल गड्ढों से बचाए रहे हैं या गड्ढों के बीच में थोड़ी सी सड़क ढूंढ रहे हैं, उस पर गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये गड्ढे भी छोटे मोटे गड्ढे नहीं है, बहुत बड़े और गहरे गड्ढे हैं। मतलब अगर आप डिसबैलेंस हुए तो आप धरती के लाल हो जाओगे। बरेली से लगभग 95 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। और ये जो आप इस वक्त अपने रोड स्क्रीन के सामने रोड देख रहे हो, ये है हल्द्वानी का बाईपास, जो कि हल्द्वानी और काठगोदाम ये दोनों शहर पार करा के हमें दोबारा इसी सेम रूट पे कनेक्ट कर देता है। और अगर आप अंदर से जाना चाहते हो, जिस रूट से मैं जा रहा हूँ, ये रोड आपको हल्द्वानी और काठगोदाम शहर के अंदर से होकर लेके जाएगा, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो।
अभी सुबह सुबह का वक्त है, शहरों में इतनी भीड़ होती नहीं है, और ऊपर से मैं बाइक से हूँ। अगर मैं कार से होता तो मैं सोचता भी क्या है, ट्रैफिक में फंस जाऊँगा। बाइक से हूँ तो इसलिए मैंने ट्रैफिक के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, और मैं शहर के अंदर से जा रहा हूँ। आप चाहो तो भाई आपका वो पर्सनल चॉइस है, आप बाईपास से भी जा सकते हो और आप चाहो तो शहर के अंदर से भी जा सकते हो। रास्ते दोनों ही बढ़िया हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं हल्द्वानी के बस स्टैंड। मैं मोस्टली बस से आता हूँ तो ये जगह मुझे भाई बहुत प्यारी है। ये है साइड में, मतलब साइड में क्या, ये है राइट हैंड साइड में हल्द्वानी का बस स्टैंड। ये जो आप रोड देख रहे हो अंदर जाके बस स्टैंड, मतलब ये पूरा एरिया बस स्टैंड ही कहलाता है एक तरीके से। आप देख सकते हो गवर्नमेंट बसेस, प्राइवेट बसेस सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये जगह है काठगोदाम। हल्द्वानी और काठगोदाम दो जुड़वा शहर हैं, मतलब दोनों शहरों के बीच में लगभग 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और सबसे कमाल की बात है उसके बाद भी दोनों शहर हैं। ऐसा नहीं है कि काठगोदाम हल्द्वानी में अंदर आ रहा है या हल्द्वानी काठगोदाम के अंडर आ रहा है। ये दोनों शहर हैं। ज़िला है नैनीताल। ये दोनों शहर नैनीताल ज़िले में आते हैं। ये यहाँ की एक अलग और एक अनोखी बात लगती है मुझे कि ये दोनों इतने बड़े और दोनों ही इतने डेवलप शहर हैं, हल्द्वानी और काठगोदाम, और दोनों एक दूसरे से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अब जैसा कि काठगोदाम नाम मैंने पहले भी आपको बताया था, उत्तराखंड के शहरों के नामों को लेकर आप अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर ना डालें। फिलहाल यहाँ से आप कह सकते हो कि एक तरीके से हमारे पहाड़ी रास्तों की शुरुआत हो चुकी है, और हम अब तक सिर्फ पहाड़ों के करीब थे, अब हम पहाड़ों पर हैं। इतना सा फ़र्क आया है हमारी जर्नी में। और ये है वही बाईपास जो मैंने आपको हल्द्वानी के स्टार्टिंग में दिखाया था। वो बाईपास आपको लाके यहाँ इस पॉइंट पर कनेक्ट करता है। तो अगर आप बाईपास से आना चाहो आप आ सकते हो, आप यहाँ आके कनेक्ट करोगे, और नहीं तो आप शहर के अंदर आ जाओ जिस रूट से मैं आया हूँ। ये भी सीधा रोड है, बिल्कुल कहीं नहीं मुड़ना है आपको। और यहाँ से आप देखना शुरू करो भाई नज़ारे। ये देखो। अच्छा, मैं वैसे तो यहाँ पे हफ्ते में 3 बार आता हूँ या हफ्ते में 2 बार आता हूँ, लेकिन मोस्टली बस से आता हूँ। तो आज मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 22 अगस्त को मैंने एक न्यू बाइक ख़रीदी है। तो आज ये सेकंड टाइम है कि मैं अपनी उस बाइक से नैनीताल आ रहा हूँ। अभी मैं आया था 29 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था, 29 अगस्त को। तो मैं 29 तारीख को आया था, उससे पहले बाइक से ही आया था। तब मैं किसी रीज़न से व्लॉग नहीं बना पाया था। उसका एक सिंपल सा रीज़न ये था कि मैं एग्ज़ाम देने आ रहा था, तो एग्ज़ाम की टेंशन थी या कह सकते हो कि जो भी था, तो उस टाइम पे मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। अब क्या है कि अब मेरा कल, मतलब आज का ये जो मेरा डेट ऑफ जर्नी ये है 13 सितंबर, और कल यानी कि 14 सितंबर को मेरा है प्रैक्टिकल। तो मैं प्रैक्टिकल देने जा रहा हूँ, और जब आज फिर से बाइक से जा रहा था तो आज वाला ये मौका मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। और अब आ चुका है हमारा एक और डाइवर्जन। ये देखो जहाँ पे दोनों गाड़ियाँ जा रही हैं नीचे की तरफ, ये रास्ता जाता है सीधा भीमताल भवाली, और हमें जाना है नैनीताल, जोलीकोट होते हुए नैनीताल। तो आप ऊपर वाले रास्ते पे आना, मतलब आप अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे आओगे तब आप पहुँचोगे जोलीकोट होते हुए नैनीताल, और अगर आप राइट हैंड साइड से नीचे की तरफ चले जाओगे तो आप सीधा जाओगे भीमताल होते हुए भवाली। इस वक्त मैं चल रहा हूँ जोलीकोट में। जोलीकोट काठगोदाम, ये कह सकते हो हल्द्वानी और नैनीताल का जो बीच का रास्ता है उसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट है जोलीकोट। तो इस वक्त मैं जोलीकोट में चल रहा हूँ, और यहाँ आता है हमारा एक और सबसे बड़ा और मेन डाइवर्जन। वो मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो सामने रोड जा रहा है, जो अभी रोड गया पीछे, ये जाता है खैरनाथ होते हुए भवाली और आगे अल्मोड़ा के लिए। आपको वहाँ नहीं जाना है, आपको जस्ट यू टर्न लेना है एक तरीके का ऊपर की साइड। जैसे आप ऊपर की साइड यू टर्न लेते हो वो आपको रोड कनेक्ट करता है नैनीताल के लिए। और एक बार गाइस आप लोग ये पहाड़ों पर सजे खूबसूरत बादलों का नज़ारा देखो। मतलब मैं जब बस से आता हूँ, मैं मोस्टली बस से ही आता हूँ, तो बस से मुझे ये सारे चीज़ें कैप्चर करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि बस में इतनी ज़्यादा पब्लिक होती है और कंफर्म नहीं होता कि आपको विंडो सीट मिले या ना मिले। और अगर विंडो सीट मिल भी गई तो साला कोई ना कोई ओक ही रहा होता है उसमें से, तो इसलिए बस से तो ये सब चीज़ें करने का मौका ही नहीं मिलता। बाइक से मैं बहुत कम आता हूँ,
तो आज मैं आया हूँ तो मैं भी आप ही लोगों की तरह उतना ही एक्साइटेड हूँ। हल्द्वानी से नैनीताल के पूरे रूट के बीच में केवल एक आध पॉइंट ऐसे मेरे को स्टाइलिश लगते हैं जिन्हें मुझे कैप्चर करने का मन करता है। उनमें से एक है ये देखिए। अभी हम इधर साइड वाले रोड से ऊपर आगे की तरफ जा रहे हैं और अभी हम सामने ये जो आप रोड देख रहे हो, अभी हम नीचे उसी रोड से होकर आए हैं। तो इस तरीके के रोड आपको अक्सर पहाड़ों पे देखने को मिलेंगे। इस तरीके के नज़ारे आपको अक्सर पहाड़ों पे देखने को मिलेंगे, जो कि एक तरीके के एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको देता है। तो दोस्तों, इंतज़ार हुआ ख़त्म और हम पहुंच चुके हैं नैनीताल। मतलब यहाँ से नैनीताल मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। और आप यहाँ का एक बार मौसम देखो भाई, इतना बादल है यहाँ पे, इतना ठंडा हो रखा है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। जितने व्यू पॉइंट्स हैं सारे छुप चुके हैं। अब तक तो मैंने सिर्फ आपको बादल दूर पहाड़ों पर दिखाए थे, अब मैं खुद उस बादल के अंदर चल रहा हूँ। ये जो आप जितना भी ये धुंध, ये जितना भी फॉग टाइप का वेदर देख रहे हो, ये कोई कोहरा या धुंध नहीं है, ये प्योर प्रॉपर बादल है। मेरा चेहरा गीला हो चुका है पूरी तरीके से इस बादल में बाइक चलाते चलाते। और हम ऑलमोस्ट नैनीताल पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले चलते हैं धर्मशाला, वहाँ लेंगे हम पहले रूम, क्योंकि वहाँ पे रूम मिलना मुश्किल हो जाता है फिर। और आगे अगर आप होटल्स वगैरह में लेते हो तो वो काफ़ी कॉस्टली बैठता है। तो ये सामने है धर्मशाला, ये रोड सीधा निकल जाता है नैनीताल बस स्टैंड की तरफ और हम जाएंगे धर्मशाला। ये रहा धर्मशाला का गेट। तो पहले रूम की व्यवस्था करते हैं। तो ये है भाई धर्मशाला। ये जो आप रोड देख रहे हो, यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर रह जाता है नैनीताल, मतलब नैना झील। तो ये है भाई धर्मशाला। ये देखो कितना बड़ा कैंपस है, मतलब कैंपस का एरिया है धर्मशाला का। ये सभी कमरे हैं और ये है अपना रूम। तो कुछ इस तरीके का रूम मिलता है आपको धर्मशाला में, जहाँ पे आपको 2 बेड मिलते हैं, एक अलमारा मतलब अलमारी मिलती है, अलमारा बोल रहा हूँ मैं भी, खिड़की है, 2 कुर्सियाँ हैं, टेबल है, पानी का मग है। और अलमारी इतनी सफिशिएंट है कि आप अपना काफ़ी सारा लगेज यहाँ पे रख सकते हो, जैसे मैंने रख रखे हैं। दरवाजे के पीछे आपको कपड़े टांगने के लिए हुक भी मिलेगा, लाइट भी मिलेगी, चार्जिंग सॉकेट भी है। तो कमरा सफिशिएंट है। एक चीज़ की कमी रहती है धर्मशाला में, वो है वॉशरूम। वो आपका कमरे में अटैच नहीं होता, वो आपका कॉमन वॉशरूम होता है। लेकिन हमको क्या करना है यार कॉमन वॉशरूम का। यहाँ 2 जने रुक रहे हैं 2 दिन के लिए 260 रुपये में। होटल में 260 में आदमी 1 दिन के लिए क्या है 1 घंटे के लिए कमरा नहीं देगा। नैनीताल के सारे होटल क्लोज टू 1000 के आसपास आपको मिलेंगे, और जो 1000 के आसपास भी मिलेंगे वो भी एक एवरेज होटल, ना उसकी कोई ख़ास हॉस्पिटैलिटी होगी ना ही कुछ। तो अगर आपको हॉस्पिटैलिटी वहाँ नहीं मिल रही है, पैसा खर्च करने के बाद नहीं मिल रही है, तो उससे अच्छा आप हॉस्पिटैलिटी लो ही नहीं और पैसा आप कम दो, 100-200 रुपये दो। मतलब धर्मशाला का हिसाब ऐसा है कि आप 300 रुपये में 6 बंदे रुक सकते हो। यहाँ पे सबसे बड़ा जो हॉल है वो 6 बंदों की कैपेसिटी का है। तो 300 से 350 रुपये मेरे ख्याल से उसका पड़ता है। आप अगर यहाँ आओगे तो आप चेक करते रहना, हर कमरे का अलग है। 2 लोगों के कमरे का चार्ज अलग है, 3 का चार्ज अलग है, 4 का अलग है, 5 का अलग है, 6 का अलग है। तो जब आप यहाँ आओगे तो आप देख लेना आप कितने मेंबर्स आ रहे हो, कैसे क्या हो रहा है। फ़िलहाल कमरा मैंने आपको दिखा दिया। पंखे यहाँ पे आपको नहीं मिलते हैं, तो आप गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हो। खैर मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पंखे की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है आपको। तो कमरा आप देखो एक तरीके से काफ़ी गुड इनफ है। सो फाइनली बारिश रुकने के बाद हम लोग घूमने के लिए अब निकल रहे हैं। हम यहाँ पे मॉर्निंग 10 बजे के समथिंग पहुँच गए थे और तब से लेकर अब तक, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, कंटिन्यूस बारिश हुई है। सॉरी मतलब 3 बज रहे हैं, कंटिन्यूस बारिश हुई है 2 बजे तक। और आप यहाँ का वेदर देखो, फॉगी वेदर हो रखा है। अब हम लोग निकलते हैं, देखते हैं कितने व्यू पॉइंट्स हम आज कवर कर पाते हैं। मुझे तो लग नहीं रहा है कि हम आज एक भी व्यू पॉइंट कवर कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके का मौसम है तो सारा व्यू तो हमारा छुप गया बादलों में। फिर भी चलते हैं, देखते हैं क्या हमारे हाथ लगता है। और ये हम पहुंच गए नैनीताल, ये देखिए। फ़िलहाल अभी बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधा अपने व्यू पॉइंट्स की तरफ। और अब हम आ गए माल रोड। फ़िलहाल यहाँ से जो वेदर दिख रहा है मुझे,
वो काफ़ी सही लग रहा है कि हो सकता है हमें अपने व्यू पॉइंट्स देखने को मिल जाएं, क्योंकि मौसम थोड़ा खुल रहा है, यहाँ पे धूप वगैरह आ रही है, बादल हट रहे हैं। तो फटाफट से चलते हैं अपने सारे व्यू पॉइंट्स की तरफ। ये पूरी झील लगभग 2 किलोमीटर के समथिंग अराउंड लंबी है और उतना ही लंबा है झील के किनारे पे बना हुआ माल रोड। पर ये जो आप देख रहे हो सामने, यहाँ है आगे नैना देवी मंदिर, जो कि भूटानी मार्केट में है। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं फटाफट से अपने व्यू पॉइंट्स की तरफ। नैना देवी मंदिर हम आपको दिखाएंगे शाम में। अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, ये जो सामने से रोड आ रहा है ये वन वे, ये आने के लिए, और ये वाले जिस पर हम अभी चल रहे हैं ये जाने के लिए। तो वन वे रोड है, इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर चालान तुरंत कटते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका चालान कट जाएगा। एक चीज़ का ध्यान आप लोगों ने रखना है, उत्तराखंड की जो पुलिस है वो चालान काटने में ना, इनको मतलब महारत हासिल है, चालान बहुत तेज़ काटते हैं। और यहाँ पार्किंग से आपको लेना है राइट आओगे तो आप आगे जाओगे हाई कोर्ट की तरफ। सो अब हम पहुँच चुके हैं हाई कोर्ट के पास और यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट। और जो राइट में रास्ता गया है ये वही रास्ता है जो अभी मैंने आपको वीडियो में थोड़ी देर पहले दिखाया था, वन वे जो नैना देवी मंदिर के पास निकलता है। तो ये वही रास्ता है। और अभी हम हाई कोर्ट से आगे जा रहे हैं। हाई कोर्ट से आगे आता है कुमाऊं यूनिवर्सिटी, और कुमाऊं यूनिवर्सिटी से आगे राइट हैंड पे एक डाइवर्जन आता है जो कि हमें कनेक्ट करता है पंगोट वाले रोड से। पंगोट वाले रोड पर ही हमारे 2 व्यू पॉइंट हैं, एक है हिमालय दर्शन और एक है स्नो व्यू। तीसरा व्यू पॉइंट भी आप कह सकते हो फॉरेस्ट की चेक पोस्ट है, वहाँ से ऊपर के लिए पैदल ट्रैक रास्ता है 3 किलोमीटर का, जो कि हमें लेके जाता है चाइना पीक, जो कि नैनीताल का हाईएस्ट पीक पॉइंट है। और अब हम पहुंच चुके हैं सूखा ताल। ये जगह सूखा ताल के नाम से जानी जाती है। सूखा ताल भी यहाँ का एक बस स्टैंड है। यहाँ से आपको रामनगर और काला डोंगी के लिए बसेस मिलती हैं। और जो बस स्टैंड यहाँ का तल्ली ताल में है, वहाँ से आपको दिल्ली, हल्द्वानी, भवाली, अल्मोड़ा के लिए बसेस मिलती हैं। बरेली और आगरा के लिए भी काफ़ी बसेस हैं वहाँ से अवेलेबल। और ये हम पहुँच गए अपना कुमाऊं यूनिवर्सिटी। अब यहीं आगे है हमारा डाइवर्जन। तो जिस डाइवर्जन की मैं बात कर रहा था वो डाइवर्जन आ चुका है। ये देखिए, यहाँ से हमें लेना है राइट। अगर आप स्ट्रेट निकल जाते हैं तो वो आपको लेके जाता है टिपन टॉप जाने के लिए, जहाँ से घोड़े मिलते हैं उस पॉइंट तक। और वहीं आपको सामने मिल जाएगा सुसाइड पॉइंट, और वो सीधा रास्ता निकल जाता है काला डोंगी होते हुए रामनगर। और यहाँ से हम जाएंगे हिमालय दर्शन। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने पहले व्यू पॉइंट पर। यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ नैनीताल झील का नज़ारा। ये देखो आप, पूरी झील यहाँ से कितनी छोटी दिखती है। और अगर आप ये सेम व्यू चाइना पीक से देखोगे तो ये और छोटी दिखेगी। ओके, तो अभी हमें यहाँ पुलिस वालों से पता चला है कि यहाँ से आगे का रास्ता लैंडस्लाइड होने की वजह से बंद हो गया है। तो अनफॉर्चुनेटली आज हम हिमालय दर्शन और स्नो व्यू पॉइंट पर नहीं जा सकते हैं। आज हमें यहीं से वापस होना पड़ेगा। चलो खैर कोई बात नहीं, अब हम सीधा चलते हैं नैना देवी मंदिर की तरफ। पहले मुझे बीच में थोड़ा सा काम है, वो काम मैं अपना निपटा लूँ, फिर सीधा आपको लेके चलता हूँ नैना देवी मंदिर की तरफ। अनफॉर्चुनेटली आज हम अपने आगे के व्यू पॉइंट्स कवर नहीं कर पाएंगे। ये है भाई यहाँ का भूटानी मार्केट, जो कि नैना देवी मंदिर के ठीक पास है। यहाँ आपको खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने की हर तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ के प्राइस रेट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो आपकी नेगोशिएट करने की काबिलियत के ऊपर है कि आप कितना नेगोशिएट कर सकते हो यहाँ पे। और ये है भाई नैना देवी मंदिर। अभी आपको अंदर से इसके दर्शन कराते हैं। चलिए अब फटाफट से मंदिर के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं नैना देवी मंदिर के। मंदिर में जैसे ही आप एंटर करोगे तो सीढ़ियों के ठीक सामने आपको दिखेगा हनुमान जी का मंदिर। और ये जो जहाँ पे लाइटिंग है ये है प्रॉपर नैना देवी मंदिर। तो चलिए मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। सबसे पहले अपने जूते वगैरह यहाँ उतार लूँ। आज लकीली मंदिर में आरती के टाइम पे हम आए हैं। मैं तो पहले भी यहाँ मंदिर की काफ़ी टाइम आरती अटेंड कर चुका हूँ, लेकिन आज अपने इस व्लॉग के थ्रू मैं आप लोगों को वर्चुअली नैना देवी मंदिर की शाम की आरती में शामिल कराना चाहता हूँ। सो फाइनली मंदिर के दर्शन करने के बाद और खाना खाने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस धर्मशाला। रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे और लेते हैं आपसे अलविदा। आज के व्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम कम मिला, और जब टाइम मिला तो लैंडस्लाइड की वजह से हम वो सारे व्यू पॉइंट्स पे पहुंच नहीं पाए। तो फ़िलहाल आपसे लेते हैं अलविदा। अगर वीडियो आपने लास्ट तक देखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।